अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए फूड डिलीवरी पर एक प्रॉपर सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको फूड डिलीवरी के रिगार्डिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई शख्स रोमानिया में फूड डिलीवरी का काम करना चाहता है, क्या वो स्कूटर के साथ कैसे करेगा, क्या स्कूटर के साथ फूड डिलीवरी का काम करना अच्छा है, कौन कौन से स्कूटर्स यहाँ पे फूड डिलीवरी के काम में यूज होते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप में डिफरेंट नॉलेज देंगे। पहले स्टेप में हम आपको बताएंगे कौन कौन से स्कूटर्स यहाँ पे डिलीवरी के लिए यूज होते हैं, और सेकंड स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या फायदे हैं स्कूटर्स के और किस स्कूटर के क्या फायदे हैं, यानी कि डिफरेंट स्कूटर्स हैं उनमें से कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको किस स्कूटर के जरिए किस स्कूटर के साथ डिलीवरी का काम करना चाहिए। तो पहले तो आप ये जान लें कि रोमानिया में डिफरेंट जो सिलेंडर्स होते हैं, यानी कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में सीसी बोलते हैं, 50 सीसी, 70 सीसी, 125 सीसी और 200 सीसी या 200 सीसी से अब जो 300 सीसी तक मोटर बाइक्स हैं, यहाँ पे इन सीसीज के साथ लोग डिलीवरी की जॉब करते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर आप कंपैरिजन करें, मोर देन 80% जो लोग हैं वो 50 सीसी के साथ काम करते हैं, यानी कि जो डिलीवरी के काम में 50 सीसी मोटर बाइक ज्यादातर यूज होती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 125 सीसी भी यूज करते हैं, और 200 या 200, 300, 250 सीसी जो है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। वो वही लोग यूज करते हैं जो 2 या 3 घंटे काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बाइक्स खरीदे हुए हैं और वो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे काम करते हैं और उसके बाद वो अपना घर को चले जाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर फूड डिलीवरी का काम होता है वो 50 सीसी पर और 125 सीसी पर होता है। अब रोमानिया में जो मोटर बाइक्स हैं 2 तरह से हैं, एक तो है पेट्रोल के साथ चलने वाले और एक है इलेक्ट्रिक। अब पेट्रोल के साथ आप अगर करते हैं 50 सीसी के जरिए, और अगर आप फूड डिलीवरी का काम 8 से 10 घंटे डेली करते हैं, जो आप फ्यूल कंज्यूम करते हैं वो 20 ली से लेकर 30 या 35 ली तक का डेली का फ्यूल आपका 50 सीसी का मोटर बाइक कंज्यूम करता है। और अगर आप 125 के साथ करते हैं तो वो तकरीबन आप ये समझें वो 5 रुपए का डिफरेंस सिर्फ पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर जो 50 सीसी बाइक है वो 25 से 35 ली का खर्च करता है, तो जो 125 है वो 25 से लेकर 40 ली का डेली का खर्च करेगा अगर आप 10 से 11 घंटे डेली जॉब करते हैं फूड डिलीवरी की। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स भी हैं, वो उनके साथ ये होता है कि आपके पास एक बैटरी मोटर बाइक के अंदर होती है और एक बैटरी आप एक्स्ट्रा साथ रखते हैं। उसमें आपको ये होता है कि एक बैटरी की जो लिमिट है वो कई बैटरीज की तो 40 किलोमीटर है, कई की 60 किलोमीटर है, कई की 80 किलोमीटर है। मोस्टली ये आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक एक बैटरी आपको, यानी कि बाइक आप चल सकता है। इसी तरह बहुत सारे लोग 2 बैटरी रखते हैं, वो एक बैटरी को चार्जिंग पे लगा देते हैं, दूसरी बैटरी के साथ काम करते रहते हैं। जैसे ही वो बैटरी खत्म होती है तो वो आके घर में आके अपनी बैटरी को चेंज करके चले जाते हैं और जो पहली वाली बैटरी है उसको चार्जिंग पर लगा जाते हैं। अब रोमानिया में एक और चीज भी है कि रोमानिया में ऐसे मोटर बाइक्स भी हैं जो आप विदाउट लाइसेंस के साथ भी आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। यानी कि आप ये देखें कि जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनके लिए जो 50 सीसी है या 125 है या 200 है या 300 है, उन सब के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं जो जिनकी स्पीड 50 है या 70 किलोमीटर यानी घंटे के हिसाब से चलते हैं, उनके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन रोमानिया में कुछ ऐसे मोटर बाइक्स भी हैं जिनमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वो पेट्रोल में भी हैं, वो इलेक्ट्रिक में भी हैं। जिनकी स्पीड 25 से 35 किलोमीटर घंटे के हिसाब से है उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक है उनकी स्पीड 25 से 30 किलोमीटर जो है उसके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत रोमानिया में नहीं होती। तो इसमें आपने ये जाना कि 2 तरह से डिलीवरी का काम होता है। एक मोटर बाइक वो हैं जिनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, और एक मोटर बाइक्स वो हैं जिनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यानी कि दोनों मोटर बाइक है, दोनों में सिर्फ स्पीड का फर्क है। पेट्रोल में और जो इलेक्ट्रिक है जिनकी स्पीड ज्यादा है उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जिनकी स्पीड 25 से 30 किलोमीटर है उनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो आपका फ्यूल कंज्यूम होता है, जो आप अगर 10 से 11 घंटे डेली पे जॉब करते हैं तो आप, वो मैंने पहले भी आपको बताया 25 से 30 का यूज होगा। और इसी तरह अगर आपकी बैटरी वाली मोटर बाइक आपके पास है तो वो आप 2 से 3 दफा उसको चार्ज करेंगे। यानी कि आप ये समझे कि अगर आपने एक दिन में 100 से 150 या 200 किलोमीटर का सफर करना है तो आप ये समझ लें कि आपकी एक दफा बैटरी जो चार्ज होगी वो 50 से 60 किलोमीटर चलेगी अगर आप नॉर्मल स्पीड पर बाइक को चलाएंगे। अगर आप स्पीड को ज्यादा करेंगे तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी
आपकी जो मोटर बाइक की बैटरी होगी। इसी तरह जो नॉर्मली लोग 10 से 11 घंटे डिलीवरी का काम करते हैं, वो ये समझे कि 130 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर वो डेली आपका बाइक चल जाता है। यानी कि अगर कोई 10 से 11 घंटे डिलीवरी का काम करता है बुकारेस्ट के अंदर और रोमानिया के अंदर किसी भी सिटी में अगर वो काम कर रहा है, 10 से 11 घंटे काम कर रहा है, तो ये समझे कि वो डेली का 130 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक का सफर वो डेली करते हैं रोड्स पर। तो आपने ये देखा कि अगर पेट्रोल पे काम कर रहे हैं देन फिर आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी बाइक बंद हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक में आपको ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी बाइक बंद हो जाती है, यानी कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो बाइक बंद हो जाएगी। आपको ये खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आप घर के करीब ही रहें कि अगर आपकी बैटरी खत्म होती है तो आप घर जाके दूसरी बैटरी को ले आएं और अपनी बाइक को और अपने काम को जारी रखें। लेकिन उसमें दूसरा ड्रॉबैक उसका यह भी है कि पेट्रोल वाले में आपको डेली का एक्सपेंस भी करना पड़ता है। यानी कि डेली का आपने 30 से 35 ली का या 40 ली का आपने पेट्रोल डेली का यूज करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक में आपका जो कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, वो कदरे यानी कि सस्ती पड़ती है पेट्रोल से। यानी कि अगर पेट्रोल आप 30 से 35 ली का डेली का यूज कर रहे हैं तो आप ये समझे कि बिजली आप 5 से 10 ली की डेली की यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों का। लेकिन हर शख्स का अपना यूनिक स्टाइल है, अपनी उसकी एक होती है कि मैं इलेक्ट्रिक पे काम नहीं करना। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मैंने इलेक्ट्रिक पर ही काम करना है क्योंकि उसका डेली का जो एक्सपेंस है वो यानी कि बहुत इकोनॉमिकल सा हो जाता है। लेकिन अगर वो मोटर बाइक पे करता है, पेट्रोल वाले बाइक पे करेगा, उसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होती है और उसमें ये होता है कि आपका डेली का 30 से 35 ली का एक्सपेंस भी आपको करना पड़ता है। और सेकंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने के लिए जरूरी है कि अगर आप मोटर बाइक पे काम कर रहे हैं बुकारेस्ट में, तो आपके लिए अगर कोई भी आप सिग्नल पे खड़े होंगे तो मोटर बाइक वाला एक ही दफा सिग्नल पर खड़ा होगा। यानी कि वो यानी कि साइडों से गुजारता हुआ सिग्नल के करीब पहुंच जाएगा और एक ही दफा में वो सिग्नल से निकल जाएगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर कोई कार पे काम कर रहा है तो वो एक ही सिग्नल पर 3 से 4 दफा भी रुक सकता है। लेकिन मोटर बाइक वाला वो एक सिग्नल पर एक बार रुकेगा और एक ही बार में वो निकल जाएगा। और मोटर बाइक का ये और कार का डिफरेंस तो ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें यह है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है अगर आप मोटरसाइकिल पर काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला यानी कि रोड से पे जल्दी वो निकल जाएगा, सिग्नल से वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। लेकिन कार वाला बंदा एक ही सिग्नल पे 3-4 दफा भी रुक सकता है। और मोटर बाइक का एक और बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आपको पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी पड़ती। आप जब रेस्टोरेंट के करीब जाते हैं तब भी आपको पार्किंग के लिए कोई मसला नहीं होता। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं उनको फूड डिलीवर करने के लिए तब भी आपको पार्किंग का ज्यादा इशू नहीं होता। आपकी यानी के साथ ही गेट के साथ उसकी बिल्डिंग के साथ ही आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। आपके पास कोई इतनी कोई स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं होती कि आपको जी कोई एक्स्ट्रा जगह हो जहां पे आपने बाइक जाके खड़ा करना है। तो बाइक वाले के लिए ये इजी होता है कि वो अपनी बाइक खड़ा करे और अपना रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाए। और इसी तरह वो जब कस्टमर के पास जाता है तो बाइक वाला ज्यादा कंपैरेटिवली कार से इजी रहता है अगर वो बाइक के जरिए काम कर रहा है डिलीवरी का। अब लास्ट में मैं आपको अपना रिव्यू देता हूं कि आपको कौन से मोटरसाइकिल के साथ डिलीवरी का काम करना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालीज यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो तो कंपनीज में कर रहे हैं, तो कंपनीज सारी रिस्पॉन्सिबल हैं बाइक की रिपेयरिंग के लिए। बाइक को अगर आपकी बाइक रोड पे खराब हो जाती है तो उनके पास टोइंग के लिए गाड़ियां हैं जो आके वो बाइक को उठा के ले जाते हैं, आपको नई बाइक दे देंगे, आप काम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बाइक लेकर अपना काम करना चाहता है तो मैं उसको कभी भी 50 सीसी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो 50 सीसी ले और 50 सीसी पर काम करें। हमेशा अगर आपने अपनी बाइक खरीदनी है तो आप 125 सीसी बाइक खरीदें और अच्छी कंपनी की बाइक खरीदें, चाइनीज बाइक ना खरीदें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज ब्रांड की बाइक्स अवेलेबल हैं रोमानिया के अंदर जो कि सस्ती हैं। लोग तरजीह देते हैं कि जी हम थोड़े पैसों में एक अच्छी बाइक ले लेते हैं। वो देखने में तो नहीं लगेगी लेकिन आप जब उस पर काम करेंगे, जो चाइनीज बाइक्स हैं वो उसके लिए तो बेहतर है कि उसने अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यानी कि वो डेली का 3 से 4 या 5 से 10 किलोमीटर का डेली सफर कर रहा है, उसके लिए वो बाइक बेस्ट है। लेकिन जो डिलीवरी का काम कर रहा है उसके लिए ये बाइक बेस्ट नहीं है क्योंकि डिलीवरी वाला जो एक दिन में 200 किलोमीटर भी सफर कर सकता है। लेकिन चाइनीज बाइक इस काबिल नहीं होती कि वो आपको डेली बेसिस पर 200 किलोमीटर का सफर कर सकें, उस पर आप काम कर सकें। और उसमें ये होता है कि अगर आपका वीक में 2 दिन बाइक खराब हो जाता है तो आपकी जो सेविंग होती है वीक की वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आपने एक हफ्ते में यानी कि 10 रुपए कमाने हैं तो 2 दिन आप काम ही नहीं करेंगे तो आपके तो वो समझ लें कि 2 से 3 रुपए तो वैसे ही निकल के, जो आपकी सेविंग होगी वो तो वैसे ही निकल जाती है। इसलिए जब भी अपनी बाइक खरीदें, अच्छी बाइक खरीदें, अच्छी कंपनी की बाइक खरीदें, चाइनीज बाइक मत खरीदें, सस्ती बाइक मत खरीदें। क्योंकि आप डिलीवरी का काम यानी कि कोई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं कर रहे, आप 10 या 11 घंटे के लिए डेली काम करना चाहते हैं और यानी कि पूरे वीक में आपने काम करना होता है, तो आप कभी भी चाइनीज बाइक मत खरीदें और
और जो है 50 सीसी मत खरीदें। आप हमेशा 1 to 5 खरीदें। उससे तो एक तो ये होता है कि आपकी बाइक अच्छी होगी, तो आपकी जो रोड ग्रिप है वो भी अच्छी होगी, और आपका जो सफर है बाइक जल्दी कवर करेगी, आपके लिए बड़ा इजी होगा। रेस्टोरेंट के पास जल्दी पहुंचना, रेस्टोरेंट से फूड उठाकर कस्टमर के पास जल्दी पहुंचना। तो सबसे पहले लेकिन इस सारे सिनेरियो में आपने अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना। क्यों ना कि बहुत सारे लोग ऑर्डर्स के चक्कर में, यानी कि मैं 2 ऑर्डर ज्यादा कर लूं या 3 ऑर्डर ज्यादा कर लूं, या कई दफा ये भी होता है कि आपने अपना बोनस कंप्लीट करना होता है, उस वजह से आप लापरवाही करते हैं। ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी कि आप लापरवाही के साथ बाइक को चलाएं, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो डिलीवरी के काम में रोड पे गिरा ना हो। लेकिन गिरने में भी ये फर्क होता है कि एक इंसान किसी की गलती की वजह से गिरता है और एक इंसान अपनी गलती की वजह से गिरता है। अगर तो आप किसी की गलती की वजह से गिरेंगे तो पहले ही आप मुहतात होंगे और आपको यानी चोट लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप अपनी लापरवाही से गिरेंगे तो आपको चोट लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और बाइक पे जब आप गिरते हैं तो बहुत ज्यादा आपको शदीद जो चोट लगने के खतरा ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने रोड पर जब भी मोटर बाइक के साथ काम करना है तो आपने एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना और एहतियात के साथ काम करना है। फूड डिलीवरी के काम में मोटर बाइक बेस्ट ऑप्शन होती है, जिसमें आप एक तो ये है कि आप थकते नहीं हैं कंपैरेटिवली। अगर आप साइकिल पे काम कर रहे हैं तो साइकिल पे आपको डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। मोटर बाइक पे भी आपको थकावट तो होती है, लेकिन जब 10 से 11 घंटे बंदा काम करता है, लेकिन कंपैरेटिवली साइकिल से वो आपको आपकी जो यानी ह्यूमन जो बंदा पेडल से कर रहा होता है तो वो आपकी बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है या बहुत ज्यादा आपको अपनी जान मारनी पड़ती है। स्कूटर में ये वाला काम नहीं होता और इजी होता है और स्पीडी होता है। आपका रेस्टोरेंट पे भी जल्दी पहुंचते हैं, फूड उठा के अपने उस पे कस्टमर के पास भी जल्दी पहुंचते हैं और आपके चांसेस ज्यादा ऑर्डर्स करने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि रोमानिया में जो स्कूटर्स के साथ काम करना है, 2 तरह से स्कूटर पे काम किया जाता है। एक वो स्कूटर्स हैं जिनमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, और दूसरे वो स्कूटर्स हैं जहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। और एक आप पेट्रोल के साथ यूज करते हैं स्कूटर्स और एक इलेक्ट्रिक यूज करते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो के जरिए आपको सारी मालूमात दे सकूं कि कौन कौन से स्कूटर्स यहाँ पे रोमानिया में डिलीवरी के काम के लिए यूज होते हैं। और मेरी राय के लिए ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने अपना चाइनीज बाइक बिल्कुल नहीं खरीदना, अच्छी कंपनी का बाइक खरीदना है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप 125 सीसी खरीदें, किसी भी अच्छी कंपनी का खरीदें, चाइनीज कंपनी का बिल्कुल नहीं खरीदें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अगर डिलीवरी का काम साइकिल के जरिए करना है तो कौन कौन से साइकिल रोमानिया में डिलीवरी में यूज होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।